एक गांव में राम प्रसाद नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। जो गांव के लोगों को बहला फुसला कर खेत ठेके पर देता था और बाद में शर्त रखकर लोगों का हक मार लेता था। देखो रामू, ये गरीब किसान भी कितने भोले होते हैं। गधों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात तरसते हैं। और मुझे देखो, मैं बस बैठे बैठे हुक्म चलाता हूँ। सही कहते हो सेठ जी, सारा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, वो तो है, राजा तो हूँ ही मैं। इन बेवकूफ़ों को ऐसी ऐसी शर्तों पर ज़मीन उधार देता हूँ कि सारा काम ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ यह बातें कर ही रहा होता है, तभी एक गरीब किसान उसके पास आता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन खेती करने के लिए ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने ठीक सुना है, मैं अपनी ज़मीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मुझे भी आपकी ज़मीन 1 साल के लिए खेती करने के लिए ठेके पर चाहिए। मेरा नाम श्यामू है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। ठीक है शामू, तो मैं तुम्हें अपनी ज़मीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर तुम्हें उसके लिए मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। तुम्हें मैं अपनी ज़मीन 1 साल के लिए ठेके पर दूंगा और उसमें जो भी फसल होगी उसका तुम्हें मुझे आधा हिस्सा देना होगा। बताओ, तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर हैं? ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्तें मंजूर है। सेठ जी से कागजी कार्रवाई करवाने के बाद श्यामू वहां से चला जाता है और अगले दिन खेत में खेती करने के लिए उस खेत पर चला जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई, अब खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। शामू दिन रात कड़ी मेहनत करता है और कुछ महीनों बाद फसल उग कर तैयार हो जाती है। शामू अब उस फसल की कटाई भी कर देता है। अरे सेठ जी, सुनते हो? सुना है इस साल श्यामू की फसल अच्छी हुई है। आज श्यामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। श्यामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे श्यामू, फसल तैयार हो गई क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। काफ़ी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या नहीं हो, फसल तो अच्छी ही होगी। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन जब वहाँ मेहनत नहीं होगी तो वहाँ फसल कैसे होगी? ज्यादा मत बोल शामू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। अब शर्त के मुताबिक मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, तो मैं निकलूँ यहाँ से, मुझे और भी काम है। ये कहकर सेठ श्यामू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल श्यामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर श्यामू मायूस हो जाता है। हे राम, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल हाथ आई है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? हे भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? श्यामू ऐसे ही अपनी जिंदगी काट रहा होता है। कुछ महीनों बाद श्यामू का बेटा रवि, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस आ जाता है। उसने गांव का नज़ारा देखा तो बहुत ही दुखी हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ राम प्रसाद जैसे लोग हमारी मेहनत का फ़ायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फ़ायदा सेठ राम प्रसाद जैसे लोग उठाते हैं। हमारे पास ना अपनी ज़मीन है और ना ही अधिकार, बस मेहनत करते और भूखे रहते हैं। पिताजी, आप चिंता मत करिए, अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। अब मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ को उसी की भाषा में जवाब दूंगा। और अगले दिन
रवि सेठ के घर पहुंच जाता है। कहो रवि, कैसे आना हुआ? सेठ जी, पिताजी की जगह अब मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? अभी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आजकल के लड़के कब से खेती करने लग गए। नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का ही बेटा ही ना। खेती और किसानी मेरे खून में है। मान लेता हूँ, वैसे भी आजकल कहाँ नौकरियाँ मिलती हैं। पढ़ लिख कर सब बेरोजगार ही तो बैठे हैं। सुनो, जो भी फसल तुम लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं रखूँगा और आधा तुम, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूँगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगले दिन से ही रवि खेतों पर काम करना चालू कर देता है। इस बार रवि गेहूं के बदले आलू की खेती करता है और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। फसल बहुत अच्छी होती है और रवि खेत से फसल निकालने भी लग जाता है। और इसकी खबर मिलते ही सेठ राम प्रसाद रवि के पास पहुंच जाता है। अरे रवि, मेरी शर्त याद है या नहीं? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप इस हिसाब से ऊपर का हिस्सा ले सकते हो। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी कर दी। ये धान का फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। आपकी ही तो शर्त थी सेठ जी, अब आप मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपनी ऊपर की फसल ले जाना। इस तरह चालाकी दिखाते हुए लालसी सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सब आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उस सेठ के पास छोड़ आया।